सौभाग्य की एक बात यह कि ये इतने सारे नेताओं की खबरों और खिलाड़ियों की खबरों और फिल्मी सितारों की खबरों में हकीकत तो यह है कि लोगों का खबरों के उन चेहरों पर ध्यान नहीं जाता जो वाकई देश का नाम ऊंचा करते हैं। याद कीजिए, कुछ टाइम पहले तक कितनी खबरें आती थी कि विजिबिलिटी कम थी तो हवाई जहाज लैंड ही नहीं कर सका एयरपोर्ट पर। बारामती जैसे छोटी हवाई पट्टियों पर तो कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो ऐसी जगहों पर तो अब भी ऐसा होता है। और अजीत पवार का दुखद हादसा हुआ था, सब जानते ही हैं। लेकिन बड़े एयरपोर्ट पर ऐसा अब क्यों नहीं होता? हमने ध्यान देना ही बंद कर दिया है। और पहले क्या होता था? कोहरे के टाइम तो रोज खबरें आती थी कि विजिबिलिटी नहीं थी, दिख नहीं रहा था, प्लेन उड़ ही नहीं पाए, या इतनी तूफानी बारिश थी कि दिख ही नहीं रहा था, प्लेन लैंड नहीं कर पाए, या कहीं पर रेत का बवंडर आ जाता था तो उतने टाइम तक दिखता नहीं था, प्लेन उड़ नहीं पाते थे, लैंड नहीं कर पाते थे। दिल्ली में तो याद है खबरें आती थी कि कोहरे की वजह से प्लेन को लखनऊ ले गए, वहां लैंड करवाया, या जयपुर ले गए, या कहीं और ले गए। लोग कहते थे अमेरिका देखो, यूरोप देखो, वो बर्फ में भी प्लेन लैंड करते रहते हैं, वहां पर तूफान आते हैं तब भी प्लेन लैंड करते रहते हैं, वो सिस्टम हमें भी लगवा लेने चाहिए। और ये तो पब्लिक की उड़ानों की बात हुई। सेना का सोचिए, अगर धुंध के टाइम, कोहरे के टाइम युद्ध हो जाए तो ऐसे में फाइटर प्लेन लैंड करवाना तो फिर जोखिम का काम हुआ। लेकिन अब वो खबरें क्यों नहीं आती? क्या हमने भी अपने हवाई अड्डों पर वो सिस्टम लगवा लिए जो बाकी देशों में होते? जी, अब हमारे हवाई अड्डों पर भी प्लेन को लैंड करवाने के सिस्टम लग गए हैं, लेकिन वो वाले नहीं जो पहले विदेश से मंगवाने पड़ते थे। हमने अपना खुद का बना हुआ ट्रांसमिसोमीटर सिस्टम लगा लिया है, यानी जब दिख न रहा हो तब भी प्लेन लैंड करवाने का या उड़ाने का सिस्टम भारत में बनाया है और विदेशी सिस्टम से बेहतर है। किसने बनाया जानते हैं? डॉक्टर शुभा अयंगार ने, हमारी अपनी साइंटिस्ट ने। विदेशी सिस्टम 50 या 75 मीटर तक जब दिख रहा हो उस बेसलाइन पर काम करते हैं। हमारा सिस्टम, जिसका नाम है दृष्टि, ये 30 मीटर तक दिख रहा हो इस बेसलाइन पर भी काम कर लेता है। ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड वाले सिस्टम इससे 5 गुना महंगे होते थे। वो जब मंगवाते थे तो वो 5 गुना महंगे होते थे। ये इतना सस्ता है। और वो विदेशी सिस्टम, उनकी लाइफ ही 5-7 साल थी, 5-7 साल ही चलते थे, फिर नए लगाने पड़ते थे। लेकिन डॉक्टर शुभा ने जो ये बनाया है, दिल्ली में लगाया था सबसे पहले। दिल्ली में सबसे पहले कब लगाया था? 15 साल पहले, और वो 15 साल से काम कर रहा है। और अब तो देश के लगभग हर एयरपोर्ट पर यह सिस्टम लग चुका है। सेना के एयरबेस पे यह सिस्टम लग चुका है। और आप हैं कि प्लेन आराम से लैंड कर जाता है, जब दिख भी ना रहा हो तो पायलट के लिए तालियां बजाते रहते हो। पब्लिक को यही लगता है कि पायलट ने लैंड करा दिया, वाह भाई कमाल का पायलट है, क्योंकि पब्लिक ने नाम भी नहीं सुना डॉक्टर शुभा अयंगार का। क्या हम उन्हीं वैज्ञानिकों का नाम जानेंगे जो अमेरिका में जाकर वहां के लिए कुछ बनाएंगे और नाम कमाएंगे वहां पर? डॉक्टर शुभा कभी विदेश गई ही नहीं है, और उनकी कई रिसर्च आप जानते हैं कहां छापी जा चुकी है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जर्नल में। दुनिया सलाम करती है उनको। 1974 में, 1974 में एनएएल, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया था उन्होंने। 1974, आप सोच सकते हो, 52 साल हो रहे हैं आज, 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। तब वो साइंटिस्ट थी। उनके माता पिता ने अपनी बेटी को तब साइंटिस्ट बनाया। 9 संतानों में सबसे छोटी थी वो। जिस जमाने में लोग सोच भी नहीं सकते थे कि लड़कियां एरोस्पेस साइंटिस्ट भी हो सकती हैं, तब एक पिता ने अपनी बेटी के सपनों को पंख दिए। हमारी छोरियां छोरों से कम हैं कि ये तो हम आज सुन रहे हैं ना। वो 1974 में दिग्गज वैज्ञानिकों के साथ काम करने निकल पड़ी थीं। धुंध को हराने के लिए डॉक्टर शुभा ने सालों मेहनत की। हर तरह की धुंध को सोचिए। बाकी दुनिया में जो मशीनें थीं
उनसे अलग तकनीक का रास्ता खोजा। उन्होंने क्या किया, दो बिंदुओं के बीच रोशनी भेजकर वहां से कैलकुलेशन शुरू की। लाइट भेजी जाती है दो बिंदुओं के बीच, दो पॉइंट में लाइट, तो यह कि भाई कितनी देर में लाइट पहुंच रही है। कोहरा हो, बारिश हो, धूल जितनी ज्यादा हो, लाइट दूसरे बिंदु तक उतनी कम पहुंचती है। यहां से इतनी भेजी, वहां कितनी पहुंची, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर उन्होंने अपना पूरा सिस्टम खड़ा किया कि इस हिसाब से तय करेंगे कि कितना दिख रहा है और फिर प्लेन को कैसे लैंड कराना है। सिस्टम का नाम है दृष्टि। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इससे रियल टाइम में पता चलता है कि अभी कितनी दूर तक देखा जा सकता है। हर सेकंड पता चलता रहता है इस सिस्टम से कि अभी कितनी दूर तक देख सकते हैं, और उस डेटा से लैंडिंग सिस्टम के जरिए सुरक्षित लैंडिंग करवाई जाती है। विदेशी मशीनें जो थीं और दुनिया में जो होती हैं वो बर्फ के लिए बनी होती हैं। ज्यादातर उनका जो फोकस रहता है बर्फ का रहता है, वहां बर्फ की प्रॉब्लम है। लेकिन यह सिस्टम भारत के लिए बना है, भारत के कोहरे के लिए, भारत के स्मॉग के लिए, धुंध के लिए, धूल के लिए, बवंडर के लिए, सब में काम करता है। और अब ऐसा नहीं है कि खराब हो जाए तो विदेश से पुर्जे और इंजीनियर आने का इंतजार करना पड़े। पहले तो भैया कि खराब हो जाता था तो इंजीनियर आएगा, उन्हीं का आएगा, वो बताएंगे भी नहीं कि उनकी टेक्निक क्या है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, वही पार्ट्स लेकर आएंगे, उन्हीं से लेने पड़ेंगे। अब वो चक्कर ही नहीं, हमारा अपना स्वदेशी सिस्टम है। अब हमारे सारे एयरपोर्ट और सेना के एयरबेस, याद रखिए सेना के एयरबेस बहुत अहम चीज है, वो तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह हाल है कि कई और देश अब इस पूरी तरह से भारत में बने सिस्टम को लगाने की सोच रहे हैं। कई और देशों से इंक्वायरी आ रही है कि भाई हम वो ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड वाले क्यों लगा के बैठे हैं, ये भारत में इतना बढ़िया बना हुआ ये क्यों ना लें। तो हीरो वो नहीं होते जो नजरों के सामने कोई कमाल करके दिखाते हैं। असली हीरो तो डॉक्टर शुभा जैसे होते हैं जो चकाचौंध की धुंध को साफ करके देश का नाम रोशन करते हैं। इस साल डॉक्टर शुभा को पद्मश्री से नवाजा गया और न्यूज 18 को भी गर्व है कि उन्हें न्यूज 18 के अमृत रत्न से सम्मानित किया गया, क्योंकि अकेली झांसी की रानी खूब नहीं लड़ी थी। वीरांगनाएं साइंटिस्ट भी होती हैं और हीरो हैं डॉक्टर शुभा जैसे हमारे रत्नों के माता पिता भी, जिन्होंने 1970 के दशक में, याद रखिए 1970 का दशक, उन्होंने 1970 के दशक में भी अपनी बेटी को यह सपना जीने दिया। डॉक्टर शुभा ने बताया कि उन्हें तब $70,000 की तनख्वाह पर अमेरिका में काम करने का ऑफर मिला था। $70,000, समझ रहे हैं आप, आज के हो गए 65 लाख रुपए। वो नहीं गई। सोचिए आप छोड़ देंगे 65 लाख की तनख्वाह मिले अमेरिका में, छोड़ देंगे आप? आज भी कोई ऐसा ऑफर आया आपके पास तो छोड़ देंगे? और सरकारी कंपनी में काम करेंगे जीवन भर सरकारी तनख्वाह पर। वो किया डॉक्टर शुभा ने। इससे बड़ा देश प्रेम और क्या हो सकता है? इससे बड़ी देशभक्ति और क्या हो सकती है? और कुछ हम ना भी कर सकते हो, इतना जरूर करिएगा कि अपनी बेटियों के सपनों को सुनते वक्त याद रखिएगा उस पिता को भी जिन्होंने डॉक्टर शुभा का पूरा साथ दिया था। और जब भी आपका हवाई जहाज खराब मौसम में सही लैंड कर जाए ना, तो जो आप भगवान को हाथ जोड़ते हैं और पायलट के लिए तालियां बजाते हैं ना, एक बार मन में ही सही बोल दिया कीजिए, थैंक यू डॉक्टर शुभा अयंगार। 100 बात की एक बात।